स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, हित नेह हो, हंसी खुशी हो, हित नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमीन हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमीन हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहाँ बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो। जय हो, ऐसा अपना घर हो। घर कैसा हो? स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो। रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो। जय हो, ऐसा अपना घर हो। सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, अपना घर हो। गांधी मैदान के इस दिव्य प्रांगण से इस गीत की शुरुआत हो रही है। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता की खिड़की हो, मर्यादा की खिड़की। आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की,
सादर भाव के दरवाजे हों, कोई न देवे झिड़की। चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, मात पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, हेत नेह हो, हंसी खुशी हो, हेत नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। अगर सबको याद हो चुका है तो ये लाइन सब लोग गा लें और अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए इसे अपने घर अपने साथ जरूर लेकर जाएं। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर 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 हो। चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, मात पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गांधी मैदान की इस दिव्य भूमि को हम अपनी ओर से सादर प्रणाम समर्पित करते हैं। ये वो दिव्य भूमि है जहां पर अब तक अनगिनत संतों, ऋषियों और महात्माओं ने आकर के मानव जाति को जीवन का सुकून दिया और बढ़ते बढ़ाते उन्हें स्वर्ग के रास्ते भी दिखाए। संत सभी स्वर्ग के रास्ते दिखाते हैं, हम भी स्वर्ग के रास्ते दिखाएंगे, लेकिन उनमें और हम में केवल बुनियादी फर्क इतना रहेगा कि वे संत किसी आसमान में बने हुए स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं और हम लोग व्यक्ति के अपने जीवन को ही स्वर्ग में बनाने का गीत गुनगुनाते हैं। व्यक्ति का अपना घर परिवार ही उसका स्वर्ग बन जाए। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म घर और परिवार के बीच में ही होता है और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांस भी अपने घर और परिवार के बीच में ही लेना पसंद करता है। वे लोग तो कोई विरले ही होते हैं जो अपने जीवन में संन्यास धारण करके श्री प्रभु के दिव्य प्रेम में रमते हुए मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु बन जाया करते हैं। बाकी तो हर कोई इंसान घर परिवार में पैदा होता है, घर परिवार के बीच में पलता है, घर परिवार के बीच ही अपनी जिंदगी बिताता है और अपने जीवन की अंतिम यात्रा भी घर और परिवार से ही रवाना करना पसंद करता है। इंसान के जीवन में जिस घर परिवार का इतना संबंध जुड़ा हुआ है, क्यों न इंसान अपने उसी घर और परिवार को अपना पहला मंदिर मान ले, क्यों न व्यक्ति अपने उसी घर और परिवार को अपना पहला तीर्थ समझ ले। सच्चाई तो ये है कि इंसान का घर और परिवार ही उसके जीवन की पहली पाठशाला है। इंसान का घर और परिवार ही उसके जीवन का आरोग्य धाम और चिकित्सा केंद्र है और व्यक्ति का अपना घर परिवार ही उसके जीवन का पहला बैकुंठ,
पहला मंदिर और पहला तीर्थ है। बाकी के मंदिरों में इंसान 24 घंटे में से केवल 15 मिनट बिताता है, लेकिन घर और परिवार वो परिसर है जहां पर इंसान अपने शेष सारे घंटे बिताना पसंद करता है। दुनिया से जो आदमी थक हार के आ जाएगा, वो हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के बीच में जाकर, बच्चों के बीच जाकर, माँ बाप के बीच जाकर, अपनी पत्नी की गोद में जाकर के सुकून पाया करता है। दुनिया से जो ठुकरा दिया जाता है, वो भी परिवार में आकर के एक तीर्थ की तरह तिर जाया करता है। घर का निर्माण किन्हीं ईंट चूने और पत्थर से नहीं हुआ करता। ईंट चूने और पत्थर से जिसका निर्माण होता है उसे तो हम मकान कहते हैं, लेकिन जिस मकान का निर्माण ईंट चूने पत्थर से नहीं बल्कि इंसानियत की ईंटों से होता है, चरित्र के चूने से होता है, एक दूसरे के प्रति रहने वाले सहयोग के सीमेंट से होता है, आत्मीयता की आरसीसी से हुआ करता है, उस मकान का नाम इंसान का घर परिवार हुआ करता है। अगर केवल आपके मकान में रखने के लिए अपने बच्चों की किलकारी है और पत्नी का प्रेम है तो आपका मकान घर कहलाएगा। पर अगर उस घर में आपके माता पिता की भी इज्जत होती हो और अपने भाई बहनों का भी प्यार से पालन और पोषण होता हो तो उसी घर को ही हम लोग प्यार से परिवार कहते हैं। इसीलिए हम लोग परिवार की नई परिभाषा देते हैं और परिवार की परिभाषा देते हुए कहते हैं, परिवार को अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली, FAMILY। F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू, फादर एंड मदर, I लव यू, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। जहां पर माता और पिता को भी प्रेम दिया जाता है, प्रेम लिया जाता है, उस घर और मकान को हम लोग परिवार कहते हैं। जहां पर भाई भाई आपस में प्रेम से रहते हैं, सुबह उठकर संतानें अपने माँ बाप के चरण छू करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनकी सुबह सुबह नहीं होती, उनकी सुबह भी ईद का त्योहार बन जाया करती है। जहां पर देरानी और जेठानी दोपहर में एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं, उनकी दोपहर दोपहर नहीं होती, उनकी दोपहर भी होली का त्योहार बन जाया करती है। और जहां पर रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप के पांव दबाकर, कमर दबाकर उनकी सेवा करके जहां पर लोग अपने कमरे में जाते हैं, उनकी रातें रातें नहीं होती, उनकी रातें भी दीपावली का पर्व बन जाया करती है। स्वर्ग किसी आसमान में ढूंढते वे लोग हैं जो लोग अपने जीवन को और घर परिवार को स्वर्ग नहीं बना पाए हैं। मार्क ट्वेन से जब भी पूछा जाता तुम्हारा स्वर्ग कहां है, मार्क ट्वेन कहा करते थे जहां मेरी पत्नी है वहीं मेरा स्वर्ग है। और टॉल्स्टॉय से जब पूछा जाता कि तुम्हारा नरक कहां है तो टॉल्स्टॉय कहा करते थे जहां मेरी पत्नी है वहीं मेरा नरक है। घर में जीने के तौर तरीके अगर इंसान को आ जाए तो वही घर परिवार इंसान का स्वर्ग बन जाता है शायद। और संत लोग तो दीक्षा लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करने की तमन्ना रखते होंगे, लेकिन मेरे भीतर मोक्ष की तमन्ना पैदा न हो पाई, क्योंकि कहते हैं मोक्ष पाने के बाद फिर से जन्म और मरण नहीं होता। जिन लोगों को वर्तमान जीवन स्वर्ग बनाना न आया वे अपने जीवन के लिए मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीती जी ही मुक्ति और स्वर्ग का आनंद ले लिया उन्हें मरने के बाद किसी स्वर्ग को पाने की तमन्ना नहीं रहती है। मुक्ति, मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति 4 पैकौड़ी की है, लेकिन जीते जी जो इंसान को अनासक्ति और मुक्ति के कमल खिला जाए वही इंसान की सच्ची दौलत हुआ करती है, वही सच्ची दौलत हुआ करती है। अगर आप भाई भाई घर में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, गले मिलते हैं, एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं, रोटी अगर 2 है और भाई अगर 4 हैं, पर फिर भी अगर भाई भाई रोटी को आपस में बांट मिलकर खाते हैं तो आपके घर में अपने साथी स्वर्ग
जुड़ा हुआ है। स्वर्ग का संबंध कोई केवल पैसे से नहीं है कि आदमी के पास पैसा और दौलत है तो आदमी के पास स्वर्ग है। पैसा और दौलत तो मैंने बहुत ही लोगों के पास देखी है कि जहां पर पैसा तो बहुत है लेकिन खाने के लिए लुक्खी रोटी है, पैसा तो बहुत है लेकिन डॉक्टर की ओर से मनाही है कि सब्जी में केवल आधा चम्मच तेल ही उपयोग कर सकोगे, दिन भर में केवल 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकोगे, दूध तो पी सकते हो लेकिन मलाई उतार उतार के दूध पीना पड़ेगा। अब तुम्हें बता दो कि तुम्हारे पास पैसा तो है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन न तो खाने का सुख, न रोटी खाने बैठो तो पत्नी टी टी करती है, तो पत्नी का न तो कोई सुख है। भाई भाई अगर कोर्ट में केस चला रहे हैं तो भाई भाई का सुख नहीं। तो जरा मुझे बताओ कि फिर आप सुख ढूंढने के लिए कहां जाएंगे, स्वर्ग को कहां देखेंगे? क्या केवल 20 लाख की कार में ही स्वर्ग देखना चाहेंगे या भाई भाई के बीच में स्वर्ग देखना चाहेंगे? मुझे याद है एक मकान के बाहर 3 देवदूत प्रकट हुए और 3 देवदूतों ने प्रकट होकर के जैसे ही आहट की, दरवाजा खटखटाया, अंदर से गृहिणी आई, मकान मालकिन आई, दरवाजा खोला, पूछा आपका परिचय? बोले हमारा परिचय, हम 3 देवदूत हैं, तुम्हारे घर पर रहने के लिए आए हैं, ब्रह्मा जी का आदेश हुआ है सो तुम्हारे घर पर आए हैं। एक का नाम धन है, दूसरे का नाम यश है और तीसरे का नाम प्रेम है। जहां पर धन रहेगा, धन नामक देवदूत रहेगा, वहां पर चारों तरफ पैसा ही पैसा बरसेगा। जहां यश नामक देवदूत रहेगा वहां पर गांव और शहर में सिक्का उसी के नाम का चलेगा। और मैं हूं प्रेम, जहां पर रहूंगा घर और परिवार में खुशहाली खुशहाली कर दूंगा। हम 3 देवदूत आए हैं, तुम्हारे पसंदगी पर छोड़ देते हैं, तुम तीनों में से किसको अपने घर में बुलाना चाहो, जिसको बुलाना चाहो उसे अपने घर में न्योता दे दो। चाहो तो अपने मालिक से, अपने पति से, अपने बच्चों से राय मशविरा भी कर सकती हो। पत्नी अंदर गई, गृहिणी अंदर गई, मकान मालकिन अंदर गई, अपने पति से पूछा कि इस तरह से 3 देवदूत प्रकट होकर आए हैं, कहते हैं कि हम 3 में से कोई एक यहां पर रहेगा, पहला है धन। पति ने कहा अरे जा जा धन को बुलाकर ले आ, रात दिन उसी को पाने के लिए तो सारे घन चक्कर कर रहा हूं, सारी माथा पूरी पैसे के लिए तो कर रहा हूं, जा जा लेके आ जा। बेटे ने कहा पापा जी मेरी बात अगर माने तो पैसे को छोड़िए, घर में पहले से पैसा इतना पड़ा है कि रखने के लिए जगह नहीं है, आप तो यश को बुला लीजिए, गांव में डंका अपना बचेगा, सिक्का अपना चलेगा। तभी ऊपर से छोटी बहू नीचे उतर कर आई और छोटी बहू ने कहा कि पापा जी, मम्मी जी, अगर मेरी बात माने तो मैं तो कहना चाहूंगी कि आप उस देवदूत को अपने घर में बुला लीजिए जिसका नाम प्रेम है, जिसका नाम प्रेम है उसे बुलाकर ले आइए, क्योंकि जहां पर घर और परिवार में खुशहाली रहेगी वहां पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पैसा होगा, यश होगा, पर घर में अगर सुख और सुकून ना होगा तो पैसा कमाकर भी क्या कर लेंगे और दुनिया में नाम बटोर कर भी क्या कर लेंगे, पता नहीं। मम्मी को बात जच गई, पहली बार बहू की बात मम्मी को जची होगी, सासू मां को जची होगी। बाहर आई और आकर के कह दिया कि आप में जो प्रेम है वो मेरे घर में चले आए। जैसे ही देवदूतों ने ये बात सुनी, प्रेम आगे बढ़ा, प्रेम के आगे बढ़ने के साथ ही धन भी उसके पीछे पद चिन्हों का अनुसरण करने लगा, और धन जैसे ही आगे बढ़ा कि यश भी पीछे पीछे चला आया। तीनों घर के भीतर आने लगे तो गृहिणी ने रोककर पूछा कि जरा एक बात तो बता दीजिए, और बात यह है कि आपने कहा था कि 3 में से कोई एक देवता, एक देवदूत ही आपके घर पर आएंगे, पर आप तीनों कैसे चले आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? प्रेम ने कहा मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह सलाह किसने दी कि प्रेम को अपने घर में बुला लो। ये दुनिया में 99 लोग ऐसे हैं जहां 100 में से 99 लोग या तो धन को बुलाते हैं या यश को बुलाते हैं। पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद तुम्हारा ही घर एक ऐसा निकला जहां पर कि प्रेम को न्योता दिया गया।
तुम अगर धन को बुलाती तो केवल एक देवदूत आता, यश को बुलाती तब भी एक ही देवदूत आता, पर तुमने प्रेम को बुला लिया तो जहां पर प्रेम, प्यार और मोहब्बत हुआ करते हैं वहां पर धन और यश तो अपने आप ही पीछे पीछे चले आया करते हैं। वहां पर धन और यश तो ये दोनों अपने आप चले आया करते हैं। सोच लो कि हमें हमारे घर के लिए क्या चाहिए, पहले पैसा चाहिए कि पहले प्यार चाहिए? पैसा तो आज की तारीख में बहुत बढ़ चुका है, लेकिन लोगों के मकान जितने बड़े होते चले जा रहे हैं, लोगों के दिल और लोगों का प्यार मोहब्बत उतना ही छोटा होता चला जा रहा है। मकान खूब बड़े हैं, झाड़ू लगाने के लिए भी नौकरानियां रखनी पड़ती हैं, वो भी हाथ से लग नहीं पाते। मकान सबके इतने बड़े हो गए, लेकिन लोगों के दिल में मोहब्बत बहुत छोटी हो गई। पहले लोग सांस बोलते थे, साल लगाकर फिर सांस बोला जाता था। अब तो सांस भी हट गया है। सांस उसे कहते हैं जिससे कि जिंदगी की आस जुड़ी होती है, उसको सांस कहते हैं। जिससे जिंदगी की आस जुड़ी होती है उसको सांस कहते हैं। अब तो सांस भी घर से बाहर निकलती जा रही है, और जो जो व्यक्ति के घर से सांस बाहर निकलती जा रही है, त्यों त्यों प्रेम की सांस भी निकलती चली जा रही है। अब प्रेम की सांस भी हमारे भीतर नहीं बच पाई। हालत ये होते जा रहे हैं, घर में हूं मारो हूणियों, बीजा आवे तो भांगो दूनियों। अब केवल बीवी और बच्चे जितना ही परिवार रह गया है। हालत ये हो गई है कि अगर किसी को अपने ससुराल भी जाना हो तो जा नहीं पाता, क्योंकि पुरुष तो घर में एक ही है। किसी को जाना हो तो बहन अपने पीहर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने वाली, उनकी रोटी पानी की व्यवस्था करने वाली तो केवल एक ही है। दो हो अगर देरानी जेठानी साथ रहने वाली, भाई भाई अगर साथ रहने वाले दो हो तो एक भाई कहीं भी जा सकता है, एक महिला कहीं भी जा सकती है। लेकिन पहले से छोटा परिवार, सुखी परिवार का फॉर्मूला देकर के चाचा चाची, काका काकी, साड़ा साड़ी सबको हटा दिया जा रहा है। अब पैदा ही एक ही हो रहा है, तो कहां से लाओगे चाचा और कहां से लाओगे साड़ा और साड़ी? अब तो घर में साड़ा नहीं रहेंगे, घर में केवल आड़ा रहेगा। अब घर में केवल आड़ा रहेगा, साड़ा नहीं रहेगा। एक थी वो तुम ले आए, एक था उसको किसी ने ब्याह लिया, अब पीछे कोई बचा ही नहीं। 25 साल और इंतजारी कर लो, चाचा चाची और साड़ा साड़ी की वो हो जाएगी, कुछ रह ही न पाएगा। जहां पर लोग सुबह उठ करके अपने मां बाप के पांव छू करके प्रणाम करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, भाई भाई गले लगते हैं, भाई बहन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उनके घर पर खुद ही स्वर्ग आकर के निवास किया करता है। मैंने तो जीवन में भले ही सन्यास ले लिया हो, लेकिन हम अगर भाई भाई भी हैं तो सन्यास लेकर भी भाई भाई उतने ही प्रेम से जीते हैं जितने कि अतीत में कभी राम लखन जिया करते थे। जितने कि अतीत में कभी राम लखन जिया करते थे, उतने ही प्रेम से रहते हैं, उतने ही प्रेम से जीते हैं, उतने ही प्रेम से खाते हैं, उतने ही प्रेम से सोते हैं, 7-7 दिन बिताते हैं, 7-7 रात बिताते हैं। दुकान में अगर आप दो भाई साथ साथ हैं, हो सकता है ये प्रेम की बात हो और हो सकता है ये मजबूरी की बात हो, मे बी पॉसिबल, दोनों ही संभव हो सकते हैं। लेकिन हम तो वो भाई हैं जहां पर दिन भी साथ साथ बिताते हैं और रात भी साथ साथ बिताते हैं। आपके जीवने की थाली अलग अलग होती होगी, हमारे जीवने की थाली तो दोनों की एक ही है। एक ही थाली में दोनों जीवते हैं, दोनों खाते हैं, दोनों आनंद लेते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। यही कारण है कि मरने के बाद स्वर्ग पाने की तमन्ना है नहीं, क्योंकि स्वर्ग को तो हम अपने साथ इर्द गिर्द जिया करते हैं। स्वर्ग तो हमारी परछाई ही है, स्वर्ग तो हमारी परछाई है, और यही स्वर्ग आप सब लोगों के जीवन में भी आ सकता है। आप में भी बहुत सारे घर परिवार ऐसे होंगे जहां पर मां बाप की इज्जत होती होगी, जहां पर भाई भाई एक दूसरे के लिए मर मिटते होंगे। आप में भी कई परिवार ऐसे होंगे, आप में भी कई परिवार ऐसे होंगे जहां पर संतानें सुबह उठ करके अपने मां बाप के चरण छूती हैं और उनके पांवों की धूल को अपने माथे पर चंदन की चुटकी समझकर लगाती है। आप में ऐसे कई परिवार होंगे,
पर अगर कोई परिवार ऐसा है जिनके यहां पर यह माहौल नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं कि उनके घर पर यह माहौल बन सकता है। इसीलिए हम लोग कह दिया करते हैं कि वार 7 होते हैं, सोम से शुरू और रवि पर समापन, लेकिन एक वार और होता है और वो वार है परिवार। ये 8वां वार है। ये 8वां वार अगर सार्थक है तो 7 वार सार्थक हो जाते हैं। अगर 8वां वार ही घर में अगर आपस में थूक फजीती चलती हो, भाई भाई एक दूसरे से गले ना मिलते हो, तो फिर वो घर का माहौल, परिवार का माहौल, थूक फजीती का माहौल, कृपा करके नरक कहीं और तलाशने मत जाइए। अपने ही घर में बसे हुए नरक को अपने घर से दूर कर दीजिए। अगर आप घर के मुखिया हैं तो 100 कुर्बानी देकर भी अपने घर और परिवार को एक रखने के लिए अपना त्याग कीजिए, सैक्रिफाइस कीजिए। बड़ा वो नहीं होता जो कि बड़प्पन छांटता है, बड़ा वो नहीं होता जो कि दादागिरी दिखाता है, दादा वो नहीं जो दादागिरी दिखाता है, दादा वो हुआ करता है जो वक्त आने पर अपनी ओर से त्याग और सैक्रिफाइस किया करता है। आप तो आज भी अगर अपने घर में वापस लौट कर जाना चाहेंगे तो आपके घर में आज भी आपकी इज्जत है। आज भी आपके माँ बाप आपकी इंतजारी कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा आए। अगर उन्हें यह पता हो कि बड़े होने के बाद, शादी करवाने के बाद हमारे बच्चे हमसे जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो शायद दुनिया में कोई भी स्त्री पुरुष माँ बाप बच्चों को पैदा ही न करे। अगर पहले से पता हो जाए कि हमारे लाडले ऐसे निवड़ेंगे, तो दुनिया में कोई भी मां बाप अपने यहां पर बच्चों को पैदा करने की फैक्ट्री बंद कर दे। बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं ताकि आप उनके आने वाले कल के भविष्य बन सके। और घर में तो आप जब भी लौट कर जाना चाहेंगे आपका स्वागत है, जब भी लौट कर जाना चाहेंगे आपका स्वागत है। एक बदचलन लड़की अपने घर से बाहर निकल पड़ी, गलत सोहबत में चली गई, और जब जिंदगी की प्रायश्चित की भावना पैदा होकर आई तो आत्महत्या करने तक के लिए उतारू हो गई। सोचा कि जाकर के मर जाती हूं, रोज रोज ये पाप करने की बजाय तो जाकर के मर जाती हूं, आत्महत्या कर लेती हूं। लड़की रवाना हो गई मरने के लिए, कायलाना झील में डूब मरने के लिए रवाना हो गई। पर ऐसा करे उससे पहले उसे अचानक अपनी मम्मी की याद आ गई, पापा की याद आ गई कि मरने जाती हूं, पर जाने से पहले दूर से ही सही अपनी मां की एक सूरत तो, एक झलक तो जरूर देख कर जाऊं। रवाना हुई, अपनी गली में पहुंची, सन्नाटा था। घर के पास पहुंच गई, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंची तो देख करके चौंक पड़ी, क्योंकि घर का दरवाजा खुला हुआ था रात के 2 बजे। ये सोच करके न जाने रात को 2 बजे घर का दरवाजा खुला क्यों है, कहीं कोई चोर तो न घुस गया। उसने जोर से पुकारा मां, और मां के पुकारते ही अंदर से आवाज आई, तो बेटा तुम आ गई। और ये कहने के साथ ही मां अंदर से निकल आई बाहर। बच्ची अपने आप को रोक ना पाई और मम्मी की गोदी में जाकर के सुबक पड़ी। उसने कहा कि मां, अब मैं ऐसी नहीं हूं कि तुम्हारे गले लग सकूं, मैं इतनी अपवित्र हो चुकी हूं। मम्मी ने कहा कि बेटा, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि मां की गोद से लग करके निर्मल ना हो जाए। दुनिया में ऐसी कोई गोद नहीं है जिससे लग करके व्यक्ति निर्मल ना हो जाए। गले लग पड़ी। उसने मां से पूछा कि मां, रात को 2 बजे दरवाजा खुला रहने का कारण क्या? मां ने कहा कि बेटा, मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन तुम जरूर घर पर लौट कर आओगी, और दरवाजा इसलिए हमेशा खुला रखती आई हूं ताकि जब भी तुम इस दरवाजे पर आओ तो तुम्हें इस बात का एहसास होता रहे कि ये वो द्वार है जहां पर सदा तुम्हारा स्वागत है। ये
वो द्वार है जहां पर कि तुम्हारा सदा सदा स्वागत है। घर के दरवाजे पर जब भी जाओगे तुम्हारा स्वागत होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने कदम आगे बढ़ाए कि मम्मी पापा ने कदम आगे बढ़ाए। जिसने भी कदम आगे बढ़ाए उसका घर स्वर्ग में हो गया। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर अपने मां बाप के चरण के दर्शन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, उनके पांवों की धूल को अपने माथे से नहीं लगाता, ऐसे व्यक्ति को या तो किसी ज्योतिषी के चक्कर लगाने पड़ते हैं या किसी पंडित के या किसी संत के कि साहब ये दशा चल रही है, ये स्थिति चल रही है, क्या करूं। मेरे भाई, ये पंडितों के चक्कर लगाना छोड़िए। पंडित अगर भला कर सकते तो अपना भला न कर लेते। अगर गले में मोती पहनने से किसी का भला होता हो, गले में पुखराज पहनने से किसी का भला हो सकता हो। आजकल टीवी में रुद्राक्ष के बड़े नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं और लोगों को बड़ा वो बनाया जा रहा है। लोगों को बड़ा वो बनाया जा रहा है कि पहनो और पहनते तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। दुकानदारी ऐसी सेट हो गई है लोगों की। दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले भी खूब हैं और बेवकूफ बनने वाले भी खूब हैं। दुनिया गैली है, गैला बनाने वाला चाहिए। दुनिया गैली है, गैला बनाने वाला चाहिए। बनाने वाला अगर आ गया तो दुनिया जड़ से गैली हो जाती है। या तो रोगी ठगावे या फिर भोगी ठगावे। और जो दुखियारा होगा बोलेंगे ठीक है यार ये पहन लेता हूं, इससे कुछ फायदा हो जाए तो ठीक है। अरे भाई साहब जी, पहले घर में ही एक फॉर्मूला पड़ा है, उसे तो अपना लीजिए। वो अगर निष्फल हो जाए तो रुद्राक्ष की माला भी पहन लीजिएगा, पर जब तक वो उपयोग न करो तब तक रुद्राक्ष की माला को पहनने से मैं आपको रोकूंगा और कहूंगा, जो व्यक्ति अगर किसी को लगता है कि 7.5 उस पर लगी हुई है शनि की, राहु केतु या मंगल उस पर भारी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि घर जाकर या यहीं से ही आज से ही ये नियम ले लीजिएगा कि रोजाना सुबह उठकर अपने मम्मी पापा के पांवों को छूऊंगा, प्रणाम करूंगा और सुबह रोजाना उनके दर्शन करूंगा और उनके पांवों की धूल को अपने माथे से लगाऊंगा। 9 महीने तक मम्मी पापा माता पिता जो कि ईश्वर के तुल्य हैं, उनके अगर चरण की धूल को आप अपने माथे से लगाते हैं, 9 महीने तक लगाइए। मेरा दावा है अगर आपकी 7.5 शनि की अगर ठीक ना हो जाए तो मुझसे कह देना। राहु भारी पड़ रहा है, केतु भारी पड़ रहा है। भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम खुद ही भारी हो चुके हो। भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अपन लोग खुद ही भारभूत हो चुके हैं। घर में आज भी आपको न्योता है, निमंत्रण है। चलो अपन सब लोग अपने अपने घरों में चलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर से जुदा भी हो चुके हैं, चलो आज घर चलते हैं, माँ बाप को संभाल कर आते हैं, भाई बहन को संभाल कर आते हैं, बीवी बच्चों को संभाल कर आते हैं और देखते हैं कि कहां कहीं कोई कमी हो घर में, क्या हमारे द्वारा वो ठीक की जा सकती है। घर को स्वर्ग में बनाने का जो पहला उसूल हो सकता है, सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा रखिए। देखिए आपके घर में कहीं कोई अटाला पड़ा हो। हालांकि आज की तारीख में लोगों के घर काफी चकाचक रहते हैं, बाथरूम तक टनाटन रहते हैं, महंगे से महंगे। पैसा बहुत कमा लिया, करेंगे क्या, तो पत्थरों पर ही खर्चा करेंगे। और पैसे वाले जितने भी होते हैं ना, पैसे वाले जितने भी होते हैं, उनके पैसे 2 कामों में सबसे ज्यादा लगते हैं, या तो पत्थर पर और या फिर परनीजने पर। या तो पत्थर पर और या फिर परनीजने पर। ब्याह शादी पर खर्चा होता है 600 रुपए की एक थाली, जैसे जमाई ये सारे बाराती हैं। हालांकि आजकल के घर काफी साफ सुथरे होने लगे हैं, लेकिन बहुत सारा कचरा आपके घर में पड़ा है। अगर आप अपने घर की छत को जाकर देखेंगे तो आपके घर पर बहुत सारा अटाला पड़ा है, खाली शीशियां दवाई की, कोको कोला की, बहुत सारी शीशियां पड़ी है, आधी सड़ी हुई आधी फड़ी हुई, जैसी भी है, बहुत सारा अटाला पड़ा है। लो लखड़ जाड़ जंखाड़। आपको बता देना चाहूंगा,
घर को स्वर्ग में बनाने के लिए पहला उसूल ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके घर में, तल घर में यानी ब्रह्म केंद्र में या छत पर, जो कि आपके अपने घर की छाया है, वहां पर अगर अटाला रहेगा तो यह आपके घर का वास्तु दोष है। और परिणाम यह होगा कि जैसे आपके घर के तल घर में या घर की छत पर अटाला रहता है, वैसे ही आपके परिवार में भी रोज थूक फजीती होती रहेगी, अटालागिरी चलती रहेगी। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप लोग वास्तुविदों को बुलाते हैं, फैक्ट्रियों में से वास्तुविदों को बुलाते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, हर महीने भगवान जी तू साल में एक बार ही दिवाली क्यों लाता है, हर महीने दिवाली लाया कर, ताकि जैसे साल में एक बार अटाला हटाते हैं वैसे हर महीने अटाला घर का हट जाए तो घर का वास्तु दोष खुद ब खुद दूर हो जाए। घर का वास्तु दोष खुद ब खुद दूर हो जाए अगर घर का अटाला आप हटाने की कोशिश कर लेते हैं। हो सकता है महीने की अंतिम तारीख 31 तारीख को या हर अमावस्या को एक बार सुबह सुबह 3 घंटे की छुट्टी मनाइए और घर के जो भी अटाले इकट्ठा कीजिए। घर का अटाला भी दूर होगा और रद्दी बेचेंगे तो 25 रुपया भी आ जाएंगे। घर में पड़े अटाले का ब्याज तो चढ़ता नहीं है, घर में पड़े हुए अटाले का ब्याज तो चढ़ता नहीं है। अटाले को हटा दो, घर का वास्तु दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। घर को स्वर्ग में बनाने का पहला मंत्र। घर को स्वर्ग में बनाने का दूसरा मंत्र, घर में आप जितने भी परिवार के लोग रहते हैं सब एक दूसरे की मान मर्यादा रखें। अपनी ओर से हर किसी व्यक्ति का यह संकल्प हो कि मैं अपने घर के किसी भी सदस्य का अपमान नहीं करूंगा। माता पिता ईश्वर के रूप में हमारे घर पर आते हैं, बड़े भाई बहन देवदूतों के रूप में हमारे घर में आया करते हैं। और इसीलिए कहना चाहूंगा कि भाई का अपमान देवदूतों का अपमान है, माता पिता का अपमान ईश्वर का अपमान है। माता पिता का अपमान ईश्वर का अपमान है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का यह संकल्प होना चाहिए। सास का भी यह संकल्प हो, बहू का भी यह संकल्प हो। सास का संकल्प हो कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से मेरी बहू की आंखों में आंसू आए। मेरी माताओं, अगर आपसे बहुओं का लाड होता है तो जरूर करो, प्यार दे सकते हैं तो जरूर दो, पर कम से कम ऐसा कोई व्यवहार मत करो, ऐसी कोई वाणी का उपयोग मत करो कि जिस वाणी की बदौलत आपकी बहू रानी की आंखों में आंसू आ जाए, वो सुबक सुबक कर रोने लगे, अपने मम्मी पापा को याद करने लगे। उसने बहुत सारे त्याग किए हैं आपके घर को बसाने के लिए, बहुत सारे त्याग किए हैं उसने। कहीं ऐसा न हो कि आपके अपमान के चलते उसको अपने भाई मम्मी पापा याद आने लगे और उसको लगने लगे कि मैं कहां आकर के फंस गई। मेरी बहनों, अपनी ओर से यह संकल्प होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी कि जिसकी बदौलत मेरी सास को अपमान महसूस होने लगे, मेरी सास को अपने घर से गई हुई बेटी की याद आने लगे। इज्जत दे सकते हैं सासू मां को, जरूर दीजिए। सेवा कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, पर अगर सेवा नहीं भी होती तो कम से कम अपमान तो मत दीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान तो मत कीजिए। सेवा हो सकती है तो कीजिए। उनको अगर आप 2 पैसे का सहयोग दे सकते तो दीजिए। जो पैसा आप कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा, एक चाराना अगर आप उनको देते हैं तो दीजिए, पर कम से कम एक दूसरे की वजह से आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। घर को स्वर्ग में बनाने का तरीका यही है कि पहले कम से कम अपनी ओर से मान मर्यादाओं का निर्वाह तो हमारे द्वारा अवश्य में हो जाना चाहिए। सास बहू का रिश्ता बड़ा संवेदनशील रिश्ता होता है। एक पल लगता है टूटते हुए, एक पल लगता है मन मसोसते हुए। नारी नारी की दुश्मन बन जाती है। नारी अगर नारी से प्यार करना सीख जाए तो घर का नरक अपने आप दूर हो जाए। सास भी नारी, बहू भी नारी। शायद एक बहू में और ससुर में कभी झगड़ा नहीं होता। शायद एक ससुर अपनी बहू रानी को कभी टेढ़ा नहीं बोलता। और अगर कोई टेढ़ा बोलने वाला पति होता भी है ना, तो घर में जैसे ही बहू आती है वो अपने आप सीधा हो जाता है। उसको लगने लगता है यार अब घर में बहू आ गई,
बेटे को डांटना ठीक नहीं, पत्नी को डांटना ठीक नहीं, तो अपने आप ही सुधर जाता है। ससुरों के कारण किसी भी बहू की आंखों में आंसू नहीं आते। जब भी आंसू आते हैं तो सास बहू की ये जो संवेदनशील रिश्ते हैं ना, इनमें जब जब भी तोड़ मरोड़ होते हैं तब ही हमेशा आंसू आया करते हैं। इसीलिए तो हम लोग अपनी तरफ से कह दिया करते हैं कि हर सासू मां अपनी बहू को इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। हर सासू मां अपनी बहू को इतना प्रेम दे, इतना सत्कार करे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। और नहीं तो आज की तारीख में यह होता है कि मोबाइल है आधा फ्री का, दिन भर मम्मी यहां ऐसा होता है, मम्मी यहां ऐसा होता है। अरे मम्मी यहां ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने ना तो इधर वालों को मम्मी समझा और ना उधर वालों ने इनको बेटी समझा। कोई भी बहू घर छोड़कर क्यों जाना चाहेगी? वो आपका घर तोड़ने के लिए थोड़ी आती है। लेकिन हम लोग आपसी संतुलन नहीं रख पाते, घर टूट जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये संत लोग बैठे हैं, ये संत लोग अगर बैठे हैं, ये कब अलग होना चाहेंगे? तब अलग होना चाहेंगे जब बीच में या तो कोई स्वार्थ की बात आ जाएगी, एक दूसरे का अपमान करेंगे, एक दूसरे की थूक फजीती करेंगे, तब अलग होने की सोचेंगे ना। वो कहते हैं ऐसा कर लूं, तो हम कहते हैं जरूर कर लो। अगर सीधा साधा फॉर्मूला अपना सकते हो मेरे वाला तो अपना लीजिएगा। कोई पूछे कुएं में कूद जाऊं, बोले हाँ बेटा जरूर कूद जाओ। बहू पूछे बेटा मम्मी जी कुएं में कूद जाऊं, बोले हाँ बेटा तुम्हें अगर अच्छा लगे तो जरूर कूद जाओ। कुएं में अगर पड़ी हो और बहू कहे कि मम्मी डूब रही हो बाहर निकालो, ले बेटा हाथ और बाहर आ जा। मियां बीवी राजी, क्या करेगा काजी? बेटा तुम्हारे खुश रहो, तुम्हारी जिसमें खुशी बनती हो तुम वैसा सब कुछ कर लो, मेरी ओर से तुम्हें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। जैसा अच्छा लगे वैसा करो। ज्यादा टांग फसाई करोगे ना, ज्यादा लंगड़ी मारोगे तो तुम्हारी टांग भी टूटेगी, अगले की तो टूटेगी, तुम्हारी टांग भी टूटेगी। बहू केवल अलग नहीं होगी, बहू अलग होगी सो अलग होगी। कल से रोटी पानी भी तो तुम्हें ही सेकने बनाने पड़ेंगे। तो अभी वो बेचारी बहू है, आधा काम तो कर देती है, झाड़ू पोंछा तो कर देती है, खाना तो बना देती है। ठीक है सब्जियां आपने सुधार ली, लेकिन खाना तो बना देती है। महंगा दोनों को पड़ेगा, सासुओं को भी और बहुओं को भी, घर को जुदा जुदा करना। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक दूसरे की मान मर्यादा रखें। घर को स्वर्ग में बनाने का तीसरा सीधा सरल तरीका हो सकता है, और वो ये है कि घर में हमेशा एक दूसरे का सहयोग अवश्य करें, एक दूसरे के साथ सहभागिता निभाएं, कॉपरेट करें। ऐसा नहीं कि आज की बारी देरानी की है और कल की बारी जेठानी की है। वो बोले कि मैं क्यों करूं, आज आपकी बारी है, मैं क्यों हाथ डालूं? कल मुझे बुखार आया था तो आपने हाथ थोड़ी लगाया था। कृपा करके अपने घर में ऐसी बारियां मत बांधिए, नहीं तो सारा काम एक ही महिला पर लोड बनकर के आ जाएगा। और अपने दिमाग में एक बात हमेशा रखिए, LML, लोड मत लो। LML, लोड मत लो। किसी भी रूप में घर और परिवार के बीच में लोड मत लो। सब लोग मिल बांट करके कॉपरेट। हमारे हिंदुस्तान की सरकारें भी एक दूसरे के सहयोग से चलती है, यहां पर भी सहभागिता है, समाज में भी सब एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। अब लोगों को समझ में आने लग गया कि पंथ परंपरा के दुराग्रहों में कुछ नहीं पड़ा। सब लोग एक दूसरे की अच्छी बातों को सीखने और सुनने के लिए जाएंगे, आएंगे और सीखेंगे। तो कॉपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करो। देरानी और जेठानी, पुराने जमाने में गीत गाए जाते थे कि देरानी जेठानी मिलकर मंगल गाते हैं, गीत गाते हैं। वहां पर खुद लक्ष्मी जी आकर के उनके यहां पर मोतियों का चौक पुराया करते हैं। साथ मिलके बनाओ, खाने का मजा ही कुछ और होगा। देरानी और जेठानी दोनों हिल मिल के खाना बनाओ। सास और बहू है तो दोनों हिल मिल के खाना बनाओ। सास अगर ज्यादा बूढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहू को कह दो बेटा सब्जी मुझे दे दे, मैं सुधार देती हूं, छौंका तू लगा देना, आटा मैं भिगो देती हूं, रोटियां तू बेल देना। प्यार का जो रिश्ता होता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने का जो रिश्ता होता है, वो दुनिया के सबसे बहुमूल्यवान रिश्तों से ज्यादा मूल्यवान हुआ करता है।
चलिए एक बहुत अच्छी घटना का जिक्र करना चाहूंगा, और घटना यह है कि एक परिवार में 7 संतानें थी। मेरे मम्मी पापा के 5 संतानें हैं हम। पहले जमाने में लॉट में पैदा होते थे। आज के जमानों की तरह कंजूसी नहीं की जाती थी, एक पैदा हो गया और छक्के छूट गए। हमारे मम्मी पापा के 5 थे। मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूं वहां पर 7 संतानें थी। 6 की शादी पहले हो गई और 7वीं की शादी कल रात को ही होकर के आई है। रात को सुहाग रात मनाई गई। शादी होने के बाद पहली रात तो सुहाग रात कहलाती है, और सुहाग रात मनाई गई। और अमूमन होता यह है कि जिस रात को सुहाग रात मनाई जाती है अगले दिन मियां बीवी 12 बजे तक ही जगा करते हैं। पर वो महिला ऐसे संस्कारों को अपने साथ लेकर आई थी, ऐसी गुणवत्ता अपने साथ लेकर आई थी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे ही जग करके काम काज में लग गई। सुबह 5 बजे जगी, स्नान किया और 5:30 बजे रसोई घर में चली आई, नाश्ता बनाने लगी। घर में सासू, देरानियां, जेठानियां सब ऊपर नीचे होने लगी। आवाज कहां से आ रही है? रसोई घर में से आवाज कैसे आ रही है? सासू मां जग करके आई और आकर के देखा कि घर में नई बहू नाश्ता बनाने के लिए आ गई। अरे रे रे, वो सासू मां दौड़ कर गई और बहू का कंधा पकड़ा और हाथ पकड़ करके ले जाने लगी अपने कमरे में। बोले बहू जा अपने कमरे में, ये कर क्या रही है? बोले मम्मी जी नाश्ता बना रही हूं। बोले नाश्ता बना रही है? घर में सारे मर गए क्या? अरे गांव वाले लोग क्या कहेंगे कि 6 बहुएं और थी, मगर फिर भी नई नवेली बहू से खाना बनाना शुरू कर दिया। हमारी नाक कट जाएगी, नाक। क्यों बेटा मुझ पर पाप चढ़ाती है तू? बहू ने कहा मम्मी जी अगर आप मना करती हैं तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। पर जरा मुझे एक बात बताइए कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात? भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है? पुण्य की बात है। भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है। अरे जब गैर अगर भूखे हो तो दूसरे भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है, तो घर के भूखों के लोगों को खाना खिलाना क्या पाप की बात हो जाएगी? वो भी तो पुण्य की बात होगी। मम्मी ने कहा बेटा ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कहती है कि भूखों को खाना खिलाना बड़े पुण्य की बात है, और घर वाले भी सुबह सुबह भूखे उठेंगे और उठते उनको नाश्ता चाहिएगा। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई, आज से ये पुण्य मैं कमाऊंगी, आज से ये पुण्य मैं कमाऊंगी। और ये कहते हुए सासू मां झट से रसोई घर में चली गई। और जैसे ही सासू मां को जाते देखा, बाकी ऊपर वाली बहू रानियों को शर्म आई। अब तक जो झगड़ती थी, आज तेरी बारी, कल परसों उसकी बारी, तरसों उसकी बारी। 6 की 6 बहुएं दौड़ी दौड़ी चली आई और बोले ये क्या कर दिया सासू मां? अरे लोग क्या कहेंगे? एलकेके की बड़ी चिंता होती है लोगों को कि लोग क्या कहेंगे। एलकेके की बड़ी चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे। सो लोगों की आलोचना के डर से बहुएं सासू मां से कहने लगी नहीं नहीं मम्मी जी आप बाहर निकलिए, हम लोग बना लेंगे नाश्ता। और यूं करके आज बारी तो थी 6ठी बहू की, लेकिन 6 की 6 बहुएं एक साथ नाश्ता बनाने के लिए चली आई। 6 बहुएं और सासू मां ने कहा नहीं बेटा ये पुण्य मैं कमाऊंगी। 6 बहुओं ने जब बात समझी 7वीं बहू की, तो उनको बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं मम्मी जी ये पुण्य हमें ही कमाने दीजिए। सासू और 6 बहुएं मिलकर के खाना बनाने लगी, नाश्ता बनाने लगी। अगले दिन सुबह सुबह बहू रानी तो झाड़ू उठा लिया, पोंछा उठा लिया और लगी मकान में झाड़ू पोंछा लगाने के लिए। सासू को डर था कि आज फिर कहीं बहू जग न गई हो। देखा तो वो नीचे झाड़ू पोंछे लगा रही है। सासू मां आई और सासू मां ने आकर के कहा कि ये क्या कर रही है बहू? शादी हुए 1 दिन हुए, घर में इतने नौकर चाकर है और तू झाड़ू लगा रही है। बहू ने कहा मम्मी जी आप मना करती है तो नहीं लगाऊंगी झाड़ू पोंछा, लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए कि मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात? बोले बेटा मंदिर में झाड़ू लगाना तो पुण्य की बात है। बहू ने कहा मम्मी जी ये घर मेरे लिए मेरा मंदिर ही है, जहां पर मैं रोजाना सुबह उठकर अगर झाड़ू लगाती हूं तो मुझे मंदिर में ही झाड़ू लगाने का पुण्य अर्जित होगा। सासू ने कहा अरे बहू तेरी तो समझ ही अलग है, तेरी तो बुद्धि ही अलग है।
तुम बिल्कुल ठीक कहती है कि घर भी एक मंदिर है और यहां पर भी झाड़ू पोंछे लगाना पुण्य की बात है। और ये सोचते ही सासू मां भी बहुरानी के साथ लग गई। 6 बहुएं और नीचे उतर करके आई और सब लोगों ने मिलकर के घर का झाड़ू पोंछा लगाया। जहां पर केवल नौकर और नौकरानियां आकर के घर का झाड़ू पोंछा लगाते हैं वहां पर केवल सफाई होती है, लेकिन जहां पर घर की बहुएं आकर के घर का झाड़ू पोंछा लगाते हैं उनको मंदिर का झाड़ू पोंछा लगाने का पुण्य अर्जित होता है। नौकर नौकरानियां तो मजबूरी का नाम है, नौकर नौकरानियां तो मजबूरी का नाम है। तब नौकर नौकरानियों से झाड़ू पोंछा लगाओ घर का, क्योंकि लक्ष्मी जी कहीं नहीं रहते, लक्ष्मी जी आपके घर में आकर के निवास किया करते हैं। भगवान जी महावीर जी किसी सिद्ध शिला पर नहीं रहते, वे तो लोगों के घट घट में आकर के निवास किया करते हैं। और अगले दिन बहुरानी ने माथे पर उठाए मटके और गांव के बाहर पानी भरने के लिए निकल पड़ी। मटके उठाए और गांव के बाहर पानी लेने के लिए निकल पड़ी। गांव में चर्चा होने लगी, अरे नई बहू और आज ही पानी लेने भेज दियो, घर में नौकर नौकरानियां सब मर गया गई। सासू मां को पता चला कि सारे जितने मटके भरे वो बहू रानी ने लाकर के भरे हैं। सासू ने कहा, अरे बहू अब तक तो बात घर की घर में थी, लेकिन आज तो बात मार्केट में आ गई, आज तो बात मार्केट में आ गई, आज तो तूने हमारी नाक ही कटा डाली। बहू ने कहा, मम्मी जी जरा एक बात बताइए कि प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? बोले कि बेटा प्यासों को पानी पिलाना तो पुण्य की बात है। बोले मम्मी जी सुबह सब लोग जग करके आएंगे, सब लोग स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पानी पिएंगे, उषा पान करेंगे और सबकी तृप्ति होगी। मेरे लिए तो ये पुण्य की बात है। घर एक मंदिर है, अगर ये समझ में आ जाए तो इंसान के घर की आधी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाए। इंसान का घर एक मंदिर है। मंदिर में केवल घर में एक जगह मंदिर मत बनाओ, वरन पूरा घर ही तुम्हारा मंदिर है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो घर की आधी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाए। उस साल तो चूंकि अब बहुएं सब गले मिल गई, सब मिलजुल के काम करने लगी, तो ठाकुर जी ने भी बड़ी कृपा की। उस साल कमाई भी बड़ी अच्छी हुई, नौकर चाकरों को भी उस साल काफी इनाम मिला। दिवाली खूब आनंद से मनाई गई। दिवालियां तो अब तक कई मनाई गई, लेकिन पहली बार घर वालों को एहसास हुआ दिवाली किसे कहते हैं। दिवाली इसे कहते हैं कि जहां पर देरानी और जेठानी मिलकर के घर के सारे काम को उत्तरदायित्व मान करके संभालते हैं, तब वहां पर दीपावली मनाई जाती है। साल में एक दिन गए और मिठाई की दुकान पर से चौराहे से झट से 2 किलो मिठाई लेकर आ गए और बना करके घर वालों को खिला दी। नहीं भाई, घर में गूंजे भी बनाओ, हैं? घर में गूंजे भी बनाओ। देरानी गूंजे का लोहा बेले और जेठानी उसमें लोहे में माल डाले और सासू मां उसको तड़े, और उसको खाने का जो मजा होता है ना, वो रसगुल्लों से 100 गुना कहीं ज्यादा हुआ करता है। ठाकुर जी से जाकर पूछ लो, ठाकुर जी तब माखन मिश्री को भी छोड़ देंगे और उस गूंजे को खाने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। ये प्यार की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात है, ये कॉपरेट करने की बात है। और घर को स्वर्ग में बनाने का जो चौथा उसूल दूंगा वो ये है, परस्पर भाई हो चाहे देरानी जेठानी हो, परस्पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए त्याग की भावना अवश्य रखें। राम जी राम जी राम जी का नाम तो सारे लोग लेते हैं, पर राम जी की त्याग की भावनाओं को सीखने वाले गिनती के लोग हुआ करते हैं। राम राम करने से किसका बेड़ा कितना पार होगा मैं नहीं जानता, पर राम के त्याग की भावनाओं को अपने जीवन के साथ जोड़ने से खुद का भी बेड़ा पार होगा और घर भी इंसान का स्वर्ग में बनेगा। स्वार्थ में मत पड़िए, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखिए। स्वार्थ में अगर पड़ेंगे तो भाई भाई में आपस में थूक फजीती होगी, देरानी जेठानी आपस में झगड़ा करेंगे। आखिर कारण क्या है? स्वार्थ की भावना। एक स्वार्थ की भावना एक महिला के दिल में पैदा हो गई, परिणाम क्या हुआ? राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, सीता का अपहरण हुआ
केवल एक महिला के भीतर केवल स्वार्थ की भावना पैदा हुई थी और कैकेयी के द्वारा स्वार्थ में पढ़ करके 2 वचन मांगे गए। अगर कैकेयी जैसी महारानी भी स्वार्थ में पड़ेगी तो घर टूटेगा। और ए बहनों, अगर आप भी स्वार्थ में पढ़ करके अपने घर में ऐसी कोई बातें उठाएंगे तो आपका घर भी टूटेगा। नरक मरने के बाद नहीं मिलता, स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिलता। आदमी खुद ही अपने द्वारा नरक और स्वर्ग को ईजाद कर लिया करता है। खुद ही बहुरानियां अपने द्वारा नरक पैदा कर लेती है, खुद ही अपने द्वारा आप स्वर्ग को पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखें, जरूरत पड़ जाए एक दूसरे के लिए खुशियों में शरीक होना सीखें। आज अगर जेठ साहब का हैप्पी बर्थडे है, याद रखिए देरानी जी, अगर जेठ साहब का हैप्पी बर्थडे है ना, तो सुबह उठकर उनको बाद में याद आए उससे पहले जाकर के आप चरण छू लीजिए और हैप्पी बर्थडे कह दीजिए। आज आपने सुबह उठ करके अपने जेठ साहब के जो चरण छुए और हैप्पी बर्थडे कहा, वो उनको साल भर याद रहेगा। पत्नी के द्वारा कहा गया हैप्पी बर्थडे याद रहे या ना रहे, लेकिन अपने छोटे भाई की मैसेज के द्वारा कहा गया हैप्पी बर्थडे और छुआ गया चरण स्पर्श, वो उनको साल भर याद रहेगा। और जब भी आपके जेठ साहब भी आपकी जेठानी के लिए जब भी अगर साड़ी खरीदने की कोशिश करेंगे ना, तो उनको आपकी छवि भी याद आ जाएगी और तब अनचाहे ही वे 2 साड़ियां खरीद लाएंगे, एक साड़ी अपनी पत्नी के लिए और एक साड़ी अपने छोटे भाई की मिसेज के लिए। एक तरफ से त्याग करोगे तो दूसरी तरफ से वापस लौट कर आएगा। कुदरत का तो काम ही यही है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा इधर से डालोगे वैसा लौट लौट कर आएगा। स्वर्ग कोई आसमान से उतर कर आता नहीं है, नरक कोई पाताल फोड़ के आता नहीं है। खुद ही इंसान अपने द्वारा स्वर्ग इजाद करता है और खुद ही इंसान अपने द्वारा नरक बनाता है। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, बड़े भाई ने कह दिया ऐसा करना है, करने दो, भले उसमें 50,000 का नुकसान लग जाए। 50,000 का नुकसान लग जाए। भाई भाई हैं, साथ साथ रहते हैं, कभी नफा होता और कभी नुकसान भी हो जाया करता है। नुकसान उठाने की छाती अपने पास रखो, नुकसान उठाने का साहस भी अपने भीतर रखो। और जब भी जरूरत आ पड़े, बड़ा वो नहीं होता जो कि उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो कि वक्त आने पर अपना त्याग भाव दिखाया करता है। जो सैक्रिफाइस दिखाया करता है वही व्यक्ति बड़ा हुआ करता है। और अगर स्वार्थ में पड़ जाओगे तो ऐसा हुआ, 2 भाई थे, सच्ची घटना बताता हूं। 2 भाई थे, एक भाई बड़ा धर्मात्मा, पूजा पाठ करने वाला, सती सावित्री जैसा बना हुआ, रोजाना सुबह उठकर अपने पूजा पाठ करता, 10, 11, 12 बजे तक अपने दुकान जाता, मस्त रहता, ठाकुर जी की कृपा मानता कि जो होता है प्रभु जी की कृपा है। छोटा भाई, स्वार्थ भाव पैदा हो गया, और स्वार्थ भाव जब पैदा हो गया तो उसने बड़े भाई का हिस्सा भी अपने कब्जे में दबा लिया, दुकान भी अपने नाम करवा ली, मकान भी अपने नाम करवा लिया, और एक दिन बड़े भाई को घर से ही निकाल दिया। पर बड़े भाई ने कोई बुरा ना माना, उसने केवल इतना ही कहा कि भैया तुझे कुछ भी चाहिए ले लो, मेरी तरफ से मना नहीं है, पर अलग अलग मत हो। पर छोटे भाई ने कुछ न सुना, न सुना तो न सुना। बात आगे बढ़ती गई, वो तो अपना रोजाना पूजा पाठ करता, अपनी नई दुकान किराए पर ले ली और नई दुकान नया मकान किराए पर लेकर के रहने लगे। शादी वादी की नहीं थी, ये सोचकर शादी न की थी कि छोटे भाई की पहले शादी करवा दूं, तो छोटे भाई की शादी करवा दी, छोटे भाई के बच्चे भी हो गए। एक दिन की बात है कि छोटा भाई किसी जरूरी कार्य से मद्रास के लिए रवाना हुआ, किसी जरूरी कार्य के लिए मद्रास के लिए रवाना हुआ। 7 दिन का उसका टूर था। संयोग की बात के पीछे घर में आग लग गई। आग इतनी धधकती चली गई, इतनी धधकती चली गई कि पूरा मकान ही उसकी चपेट में आ गया और मकान के भीतर उसका बेटा रह गया। पत्नी चिल्लाई जा रही है कि घर में मकान में बच्चा रह गया, मकान में बच्चा रह गया, लेकिन जाए कौन निकालने के लिए। संयोग की बात कि बड़ा भैया तभी दुकान से
चल करके आया और उसने जैसे ही सुना कि छोटे भाई का बच्चा मकान में रह गया, जल रहा है, झट से उसने बगल में खड़े हुए एक भिखारी की कंबली ली और कंबल ओढ़ करके आग में घुस गया और जैसे तैसे बच्चे को लपेट करके बाहर लेकर आ गया। खुद भी 30% जल गया था, बच्चा तब तक 50% जल चुका था, लेकिन बच्चे को बचा लिया गया। वो भी 30% जल गया था। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 7 दिन के बाद जब छोटा भाई लौट कर आया तो उसने अपनी बीवी को फोन किया कि मैं सुबह 6 की ट्रेन से आ रहा हूं, कार लेकर के पहुंच जाना लेने के लिए। बहुरानी पहुंच गई, पत्नी पहुंच गई, लेकिन घर की बजाय वो सीधा उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगी। पूछे कहां ले जा रही हो? बोले मंदिर चलते हैं। बोले मंदिर? बोले आज तक कभी मंदिर नहीं गए, आज मंदिर जाना कैसे याद आ रहा है? बोले नहीं, आज आपको मंदिर लेके चलती हूं, आज बहुत बड़ा दिन है। बोले हो सकता है भाई लेके जा रही होगी, अब कोई कब किस पर संतोषी माता हावी हो जाए और संतोषी माता का व्रत करना पड़ जाए, कोई पता थोड़ी चलता है। मंदिर की तरफ लेकर चली गई, लेकिन जहां ले जाकर के कार रोकी वो महात्मा गांधी अस्पताल निकली, अंदर लेकर के गई। बोले यहां कहां? बोले अंदर चलिए सही, अंदर है मंदिर, मंदिर अंदर है। और ये कहते हुए अंदर लेकर के गई। जैसे ही जहां ले जाकर खड़ी हुई वो था बर्निंग वार्ड, जले हुओं का जहां पर इलाज होता है वहां लेकर गई। बोले कहां लेकर आ गई? बोले मंदिर अंदर है। और ये कहते हुए अंदर लेकर गई। 2 पलंग पड़े थे। बोले कहां लेकर आ गई? बोले कि मैंने भगवान के दर्शन इन्हीं के रूप में किए हैं। बोले क्या बात है? और ये कहते हुए उसने बड़े भाई के जो चदरा ओढ़ा हुआ था उसको हटाया। जैसे ही सामने देखा बड़ा भाई, बोले तू इस निकम्मे के पास मुझे लेकर आ गई? अरे ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा हत्यारा है, ये वो 10 गालियां ठोकने लगा। पत्नी ने कहा कि आप चाहे जितनी गालियां दीजिए, पर हकीकत यह है कि मैंने इन्हीं के रूप में भगवान के दर्शन किए हैं, मैंने इन्हीं के रूप में भगवान के दर्शन किए हैं। बोले क्या हुआ? हुआ क्या? झट से उसने दूसरे पलंग के पास, दूसरे पलंग पर लेटे हुए अपने बच्चे का चदरा हटाया और जैसे ही उसने देखा कि उसका बच्चा जला हुआ है, फफक पड़ा, अपने बच्चे के गले लग पड़ा। बोले ये कैसे हो गया? बोले ये कैसे हो गया? ये तो बात की बात है। पहले बात अपना जाकर के बड़े भाई को प्रणाम कीजिए कि जिनकी बदौलत आपका बच्चा बच गया, कि जिनकी बदौलत आपका बच्चा बच गया। वो बड़े भाई के पांवों में गिर पड़ा। तो क्या आप मेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में जल गए? बोले हाँ बेटा, हाँ भैया, तेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में जल गया, लेकिन मुझे तेरा बच्चा कभी तेरा बच्चा नहीं लगा। वो तेरा बच्चा भी मेरा बच्चा ही मुझे लगता रहा, इसलिए बचाने के लिए चला गया, बचाकर ले आया। मुझे सुकून है, भले ही मैं 30% जल गया, लेकिन तेरे बच्चे को मैंने बचा दिया। जैसे ही छोटे भाई को यह पता चलता है कि बड़े भाई ने जान की बाजी लगा करके उसके बच्चे को बचाया है, उनके पांवों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। बड़े भाई ने कहा भाई 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 से कैसी माफी मांगनी? अरे भाई को सद्बुद्धि आ गई, भाई के लिए यही सबसे बड़ी दौलत हो गई। भाई के लिए यही सबसे बड़ी दौलत हो गई कि भाई को अब सद्बुद्धि आ गई। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग पड़े। 15 दिन के बाद जब अस्पताल से रवानगी की वेला आई तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को लेने के लिए कार लेकर आया और कार में जब उसे बिठाया गया और अपने घर की तरफ जब छोटा भाई ले जाने लगा तो बड़े भाई ने कहा भाई तू किधर ले जा रहा है? मेरा घर तो उधर है। छोटे भाई ने कहा भैया अब कल तक की बातों को भूल जाइए, जैसा हुआ वो हुआ, अब कल की बातों को याद मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया। कल तक आपका घर वो था, लेकिन आज से आपका घर वो है जहां पर अब आप जाकर के रहेंगे। छोटा भाई बड़े भाई को लेकर आ गया। बड़े भाई की आंखें भर आई कि छोटे भाई के दिल में इस तरह का परिवर्तन आया। लेकिन छोटे भाई के घर के पास जाकर देखा तो चौंक पड़ा, क्योंकि घर के बाहर जो नाम लिखा हुआ था कल तक छोटे भाई का नाम था, आज वहां से छोटे भाई ने अपना नाम हटा दिया था और मकान के ऊपर बड़े भाई का नाम स्टील के अक्षरों में लगा दिया गया। बड़े भाई ने देखा, आंखें भर आई, घर के भीतर गया जहां पर कुल देवता की मूर्तियां रखी थी। छोटे भाई की मिसेज आरती उतारने के लिए सामने लेकर आई। बोले कि
ये किसकी आरती है? बोले भाई साहब आपकी आरती है, क्योंकि अब हम लोगों को सद्बुद्धि आ गई। बोले भाई आरती तो कुल देवताओं की उतारी जाती है। बोले हमारे तो आप भी कुल देवता के समान ही हैं। और जब छोटा भाई बड़े भाई को कुल देवता के स्थान पर लेकर जाता है तो देखकर चौंक पड़ता है। कुल देवताओं के बीच में एक फोटो उसका भी रखा हुआ है, जिसे आज तक लोग तो केवल बड़ा भाई समझते थे, लेकिन छोटे भाई ने आज उनको अपना कुल देवता समझ लिया है। भाई भाई एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखे। स्वार्थ की भावना में पड़ जाओगे तो भाई भाई टूट जाओगे। प्रेम की भावना अगर ले आओगे, परस्पर त्याग करने की भावना लेकर आ जाओगे, तो राम लखन पहले हुए या नहीं हुए राम जी जाने, पर आपके घर में खुद ही राम लखन जी आकर के अवतार ग्रहण कर लेंगे। आपके घर में जाहो जलाली हो जाएगी। आपके घर में अपने आप फड़ेपा हो जाएगा। एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों, एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे कॉपरेट करें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना सीखें। घर तो भाई ऐसे ही स्वर्ग में हुआ करता है, ऐसे ही स्वर्ग में हुआ करता है। भाई भाई हैं तो भाइयों की एकता में विश्वास रखो। अगर एक साथ घर में भाई भाई रह सकते हो तो अति उत्तम, पर अगर एक साथ ना भी रह पाते हो तो ऐसा प्लॉट लेना जिस प्लॉट पर एक साथ 2 मकान खड़े हों, जिसमें एक में छोटा भाई रहता हो और एक में बड़ा भाई रहता हो। कम से कम दुख दर्द में तो एक दूसरे के काम आओगे। कम से कम दुख दर्द में तो एक दूसरे के काम आओगे ही आओगे। ऐसा साथ रहना, कैसा साथ रहना जहां पर 2 भाई 2 अलग अलग कमरों में रहते हैं, पर आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करते। अगर यही हमारा साथ रहना कहलाता है, तब तो कब्रिस्तान हमसे कहीं ज्यादा भला है, जहां पर भी कमरे बने हुए हैं। घर में ही कमरे नहीं बने, कब्रिस्तान में भी कमरे बने हुए हैं। कब्रों में और कमरों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। कमरों में और कब्रों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। वहां पर भी लोग रहते हैं, उसमें भी लोग सोए हैं, और आपके कमरों में भी लोग रहते हैं और सोए हुए हैं। मगर फर्क क्या है? कब्रों में भी 10 कब्रें अगल बगल में बिछी हुई हैं, पर कब्रिस्तान की कब्रों में रहने वाले लोग आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, मुस्कुराते नहीं, एक दूसरे को गले लगाते नहीं। और ठीक इसी कदर घर में भी 4 भाई साथ रहते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, पर आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, दुआ सलाम नहीं, गले लगाना नहीं। अगर यही हालत है तो सोचो कि फिर कमरों में और कब्रों में फर्क ही क्या रह जाता है। कमरों में और कब्रों में फिर फर्क ही क्या रह जाता है। ना समझ लोगों के लिए 1 और 1 2 होते हैं, समझदार लोगों के लिए 1 और 1 11 होते हैं। और अगर यही बात 2 भाइयों के साथ जोड़ दी जाए, एक भाई 1 का अंक और दूसरा भाई 1 का अंक, अगर प्लस को बीच में लगाओगे तो 1 और 1 2 होंगे, माइनस को बीच में लगाओगे तो 0 रह जाएगा, गुणा को बीच में ले आओगे तो 1 रह जाएगा, भाग को बीच में लगा दो तब भी 0 रह जाएगा। पर न प्लस न माइनस, न तेरी न मेरी, जो कुछ है दोनों भाइयों की, अगर ये बात ले आओ तो 1 और 1 दोनों खड़े कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। भाई, एक भाई के 2 हाथ होते हैं, एक भाई के 2 हाथ होते हैं, दूसरे भाई के 2 हाथ होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। पर अगर भाई भाई आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं तो 2 भाई नहीं होते, उनके 4 हाथ नहीं होते, उनके 4 हाथ भी 4 भुजानाथ बन जाया करते हैं, उनके 4 हाथ भी 4 भुजानाथ बन जाया करते हैं। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो हेत नेह हो, हंसी खुशी हो हेत नेह हो, जहां सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो। मजा नहीं आया मुझे गाने में, अब आपकी आवाज आनी चाहिए। ऐसा अपना घर हो,
ऐसा अपना घर हो। नाचने की इच्छा हो तो नाच लो, ताली बजाने की इच्छा हो तो ताली बजा लो, कुछ ना करने की इच्छा हो तो मुंह लटकाए बैठो। या हो, मेरी तो खुद की इच्छा हो रही है। कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से, हमारे घर की दीवारें कैसी हो? विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहां बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। अगर सबको याद हो चुका हो तो साथ साथ गा लीजिए। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। जय हो। बड़े बुजुर्गों की छाया से घर की छत कैसी हो? आरसीसी की नहीं, किसकी छत हो? बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो। जय हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। उस घर की सीढ़ियां कैसी हो, घर के दरवाजे कैसे हो, उस घर के कुल देवता कौन हो? सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता की खिड़की हो, सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की। झिड़कियों का काम न हो, किसका काम हो? एक ही शब्द बार बार आ जाए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, माता पिता ईश्वर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, माता पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सब खड़े हो जाइए। ऐसा अपना घर हो, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा। हाथ ऊपर कर लीजिए और अपने आनंद भाव को मजे में ले लीजिए। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो,